नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ईडी के बाद सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। 100 करोड़ का मनी ट्रेल, व्हाट्सएप चैट और एक कारोबारी को यह आश्वासन देना कि मैं आपकी मदद करूंगा। इसके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई के पास भी पर्याप्त सबूत है दर्शकों, और सीबीआई का ये अदालत में स्वीकार हुआ है। सीबीआई ने कहा है कि हमारे पास पर्याप्त सबूत है, हम ऐसे नहीं कह रहे हैं। अब क्या आपको बता दें कि सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। ऑलरेडी वो तिहाड़ जेल में है। आपको बता दें कि के कविता की गिरफ्तारी भी सीबीआई ने की। के कविता के लिए सीबीआई ने बड़ा इल्जाम लगाया है कि वो आनाकानी कर रही हैं, अनदेखी कर रही हैं, सवालों से भाग रही हैं, एक जवाब अच्छे से अब तक नहीं दिया है और बार बार टाल रही हैं। आपको याद होगा, के कविता ने अपने बेटे के एग्जाम्स को लेकर बहानेबाजी की थी कि मेरे बेटे के एग्जाम्स हैं और माँ की ही छाया बच्चों पर पड़नी चाहिए, तो मुझे आप कोर्ट से छुट्टी दे, बट नहीं मिला। अब मैं आपको चलिए बताती हूँ क्या दावा किया है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने। सीबीआई की रडार पर अरविंद केजरीवाल आ गए हैं। मनीष सिसोदिया का भी नाम है, एक शराब कारोबारी का भी नाम है जो कि ब्लैक लिस्टेड था, लेकिन इसकी मदद करने का आश्वासन केजरीवाल ने दिया। अब आतिशी मार्लेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि हमें गुप्त सूत्र से पता चला है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेज हो रही है और ये मांग बीजेपी वाले कर रहे हैं हमारे नेताओं को अंदर डाल के। अब मैं चलिए बताऊंगी आपको सीबीआई के वो राज जो सीबीआई ने आज कोर्ट के सामने अपने आप में बताया है। चलिए जानेंगे। दिल्ली की राउज़ेमनी कोर्ट में सीबीआई के वकील ने आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। एक शब्द का प्रयोग किया है, पर्याप्त सबूत, व्हाट्सएप चैट। व्हाट्सएप चैट में क्या बुची बाबू का व्हाट्सएप चैट है, व्हाट्सएप चैट में क्या रेड्डी का व्हाट्सएप चैट है। और बता दें आपको, 3-4 शराब कारोबारी जो कि रडार पे ऑलरेडी थे, और बड़े कारोबारी उसमें से दिनेश अरोड़ा, विजय नायर, ये दोनों बहुत बड़े कारोबारी हैं। और यही वजह है कि इन दोनों के मद्देनजर जितने आसपास के कॉन्टेक्टेड शराब कारोबारी थे, उनका व्हाट्सएप चैट सीबीआई ने उजागर करने का निर्णय ले लिया है। बड़ी खबर आप देख रहे हैं। सीबीआई ने देखिए क्या कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए आसानी से हमारे पास सबूत हैं। इन्होंने एक दलील में ये कहा था कि साउथ ग्रुप के अधिकारी को हम मदद करेंगे और इनके साथ उसकी मीटिंग भी हुई है। दिल्ली सीएम ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है। सीबीआई के वकील ने कहा कि हम यह बिना किसी आधार पर नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास पर्याप्त सबूत है, व्हाट्सएप चैट है और गवाहों के बयान भी है। आपको याद होगा, आरोपी से गवाह बने। जिस तरीके से शराब घोटाले में यहां विजय नायर हो जाए चाहे दिनेश अरोड़ा, आप बता दें आपको कि इन दोनों के नाम इतने बड़े हैं शराब कारोबारी में कि अगर इन्होंने पूरी बात बता दी तो सबसे पहले रडार पर आएंगे अरविंद केजरीवाल। तो देखिए, आरोपी से गवाह बने, इसमें अरविंद केजरीवाल की टेंशन बढ़ रही है। लिकर स्कैम में केजरीवाल ने कहा था कि कोई पैसा पर्याप्त नहीं हुआ है, कोई पैसों की लेन देन वो ईडी साबित नहीं कर पाई, सीबीआई क्या ही करेगी। देखिए, तमाम बातें जब वो बोल रहे थे तो वो बाहर से बोल रहे थे। अब वो तिहाड़ जेल में बंद है। 15 अप्रैल तक उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। और बता दें आपको, अदालत ने यह भी कहा था कि दिल्ली आबकारी मामले में कुछ हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां होंगी। हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां, सबसे बड़े हाई प्रोफाइल तो हैं अरविंद केजरीवाल जी। क्या कहकर सत्ता में आए, क्या कह दिया। आपको बता दें, इनके लिए एक स्लोगन चल रहा है, यहाँ झाड़ू से शराब तक, स्वराज से शराब तक, और अब दिल्ली के मुखिया हैं तिहाड़ जेल में। अब किस बात के स्वराज का ये नाम लेंगे। स्वराज का नाम लेकर सत्ता में आए अरविंद केजरीवाल, शराब के नशे में दिल्ली की जनता को डुबोया, अब खुद वो तिहाड़ जेल में सजा भुगत रहे हैं। आपको बता दें कि एक और बात सामने आ रही है कि के कविता के सीबीआई गिरफ्तारी के बाद अब ये राह आसान हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था 2025 मार्च तक, यानी पूरा 1 साल है, ईडी ने ये प्रूफ किया है कि हम पूरे 1 साल के अंदर अपना फैसला सुना देंगे। आपको बता दें, ईडी के फैसले में सबसे बड़ा फैसला यह है कि पूरी पार्टी को अवैध घोषित करना। केवल 2 महीने के भीतर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी आरोप पत्र दाखिल करेगी। मार्च 2025 तक पूरा फैसला शराब लिकर स्कैम का आ जाएगा। 1 साल और इंतजार करना होगा, लेकिन अभी 1 साल इंतजार इनको जेल में करना पड़ सकता है। के कविता भी मुश्किलें बढ़ाएंगी। के कविता देखिए कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, करोड़ों की संपत्ति की मालकिन के कविता ने इसमें बड़ा
अपना हाथ मारा है और के कविता ने जितने पैसे दिए हैं उतने किसी कारोबारी ने नहीं दिए हैं। साउथ ग्रुप से नेक्सस के कविता के द्वारा ही अरविंद केजरीवाल का हुआ था। ईडी के बाद सीबीआई का बड़ा दावा है कि सिसोदिया का भी नाम, सिसोदिया का भी आरोप हम जल्द प्रूफ कर देंगे कि पूरे लिकर स्कैम के मालिक, करता धरता सिसोदिया केजरीवाल है। ईडी ने अपनी बात में अदालत के सामने कहा था कि साजिश करता अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका लग दिया था और कहा था आप तय नहीं करेंगे और हम तय करेंगे, क्या कह रहे हैं गवाह, आरोपी तय नहीं करेगा, गवाह क्या कह रहे हैं। और इन्हीं सब बातों के मद्देनजर संजय सिंह बाहर हैं। अब ये तक सामने आ रही है कि इनके छोटे छोटे गैंगवार चल रहे हैं कि दिल्ली की सत्ता में कौन काबिज होगा। आतिशी, संजय सिंह, राघव चड्ढा जो बाहर है दिल्ली की। आपको बता दें कि दिल्ली में ये बात चल रही है कि इनके 10 से 7 सांसद मिसिंग हैं जो कि विरोध प्रदर्शन में नहीं रहे हैं और यही विरोध प्रदर्शन के कारण ये गायब चल रहे हैं, जिनको रडार में लिया जा रहा है। संजय सिंह का बयान आया था कि हम कार्रवाई करेंगे, देखेंगे कौन गायब है। राघव चड्ढा लंदन में है, स्वाति मालीवाल अमेरिका में है, एक आंख की सर्जरी के लिए है। स्वाति मालीवाल अपनी बहन के तबियत बिगड़ने पर वहां पर हैं। आपको इधर आ जाइए, हरभजन सिंह जाने मारे इंडियन बॉलर, शानदार बॉलिंग करते हैं। हरभजन सिंह बल्लेबाज भी रह चुके हैं। हरभजन सिंह ने साफ पार्टी लाइन के विरोध से इनकार कर दिया था। उन्होंने भगवंत मान की बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल पर उन्होंने कोई सख्त टिप्पणी नहीं की थी और कहा था कि मैं विरोध प्रदर्शन से दूर रहूंगा। तो क्या इनके 7 सांसद इस्तीफा देंगे? ये तमाम बातों के बीच छोटी सी पार्टी में से गायब सांसद ये बता रहे हैं कि वी आर नॉट विथ अरविंद केजरीवाल, जो जेल की सजा भुगत रहे हैं। और यही बात बीजेपी बार बार करती नजर आ रही है। आपको बता दें, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया और कहा कि पर्याप्त सबूत उनके खिलाफ भी है। जो हमारे पास व्हाट्सएप चैट है और सह आरोपियों के, मतलब जितने आरोपी इनके जेल के अंदर सड़ रहे हैं, उनके बयान भी है और हम और आरोपियों के बयान अदालत के सामने प्रूफ करके दिखाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में आपको बता दें के कविता की 5 दिन की रिमांड मांगते हुए सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया था और सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील ने तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये बातें कही थी। राउज एवेन्यू कोर्ट की बातें आपको हमने बताई और ये भी बताया, उन्होंने कहा कि साउथ ग्रुप के कारोबारी, शराब कारोबारी जो हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल से लंबी मुलाकात भी की थी, देर तक बातचीत चली थी और अरविंद केजरीवाल ने उनको आश्वासन दिया था कि वी विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे। और इसी बात को सीबीआई जोरों शोरों से उठाती नजर आ रही है। 21 मार्च को इनको गिरफ्तार किया गया। 2 साल से ज्यादा ये मामला चलने का हो गया। आपको बता दें 1 साल तो अकेले सिसोदिया जी को हो गया जेल में बंद। सत्येंद्र जैन अलग मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद हैं। इनके तमाम नेता अलग मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद हैं। कोई ना कोई घोटाला इस सरकार ने किया और अब इस घोटाले का पर्दा उठ रहा है। एक तरफ विपक्ष एकजुट है और कह रहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी फर्जी है, लेकिन अगर सीबीआई ने प्रूफ कर दिया तो दर्शकों आप समझ जाइए बहुत लंबे टाइम तक शराब घोटाले में केजरीवाल जी बाहर नहीं आ पाएंगे। और अगर बाहर नहीं आ पाए तो दिल्ली की सत्ता का क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात जो बीजेपी कर रही है वो हो पाएगा या फिर एक अलग सिरे से आप देखेंगे दिल्ली का चुनाव? तो जो भी आपकी राय है जरूर आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन अब सीबीआई का हम इंतजार करेंगे कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की टीम अब क्या दावा पेश करती है, कौन से वो आरोपों में ऐसे लोगों के गवाह लाती है जो ये प्रूफ करेंगे कि अरविंद केजरीवाल was the main culprit, अरविंद केजरीवाल is the main culprit behind liquor scam। तो बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।